देश के पूर्वोत्तर और उत्तरी हिस्सों में ठंड का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पश्चिम मध्य प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर का प्रकोप जारी है। विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गंगीय पश्चिमी बंगाल में शीतलहर चल सकती है और इसके साथ ही पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कोहरे का कहर है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और वहीं देश के उत्तरी राज्यों में बुधवार को भी शीतलहर जारी रही, जबकि जम्मू सहित कई क्षेत्रों में घना कोहरा जो है वो छाया रहा और जहां विजिबिलिटी कम होने के कारण 9 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के कारण ठंड का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ गया। विभाग के मुताबिक ठंडी हवाएं चलने से नववर्ष के शुरुआत में पहले राष्ट्रीय राजधानी में जो है ठिठुरन पड़ गई है। कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यातायात भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। अगर बात की जाए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की, दिल्ली एनसीआर की, तो वहाँ पर कोहरे का प्रकोप इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शीतलहर भी चल रही है और कोहरे की वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है। कुछ दूरी पर कुछ भी दिखाई जो है वो नहीं देता और इसी वजह से दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? चंडीगढ़ में अगर बात की जाए तो किस तरीके से ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो ठंड की बात करें तो वो अपनी पूरी चरम पर है। इस समय जो टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है, दिन के मुकाबले रात बहुत ही सर्द होनी शुरू होगी। और विजिबिलिटी की बात करें, धुंध की बात करें तो धुंध शाम को 6, साढ़े 6 होने के साथ दोपहर से ही शुरू हो जाती है और 6, साढ़े 6, 7 बजे तक धुंध जो है बहुत ही ज्यादा हो जाती है। विजिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल ही एक 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर मैक्सिमम विजिबिलिटी रह जाती है चंडीगढ़ में। और इस समय जो बिल्कुल देखने में जो वाहन चालक जो है चंडीगढ़ में के जो है उनको गाड़ी, अपने वाहन चलाने में काफी परेशानी आने लगी है। जी बिल्कुल, ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अभिषेक, तो क्या कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल दुर्घटनाओं की बात करें तो वो उसका ज्यादा चांस बन जाता है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे में जो प्रशासन की ओर से जो कहा गया है कि जो इंडिकेटर्स है वो जला के रखे जाए, उचित दूरी बनाई जाए और जो सड़कों के साथ में जो सफेद पट्टी होती है या बीच में जो सफेद पट्टी होती है उसका विशेषकर ध्यान रखा जाए। और गाड़ी पर रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं, येलो रिफ्लेक्टर या येलो पन्नियां जो होती है, येलो लाइट का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि सामने से गाड़ी आती हुई दिखे या फिर जो उसकी लाइट पड़े तो दूसरी गाड़ी आपको आसानी से दिख सके। जी, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप काफी देखने को मिल रहा है और जो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? जी देखिए, जो झुग्गी झोंपड़ी में जैसा आपने कहा कि जो रह रहे हैं उनको इस समय काफी और बड़ी समस्या का सामना जरूर करना पड़ रहा है क्योंकि उनके कच्चे जहां वो रहते हैं वो कच्ची झुग्गियां होती है और उसमें आसानी से जो ठंड जो है वो आर पार, ये जो शीतलहर की बात करें वो आर पार निकल जाती है या फिर ज्यादा प्रभाव रहता है। तो उसके लिए उनको ज्यादा उनकी जो परेशानी की बात करें क्योंकि बहुत ज्यादा उनके पास इनकम सोर्स ना होने की वजह से बहुत ही गर्म कपड़े नहीं होते, तो ऐसे में उनके साथ आम जन से ज्यादा सर्दी जो है मार कर रही है। जी, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है, कब तक ऐसा ही मौसम जो है वो बना रहेगा? धुंध और कोहरे का जो प्रकोप है या शीतलहर का जो प्रकोप है वो कब तक इसी तरीके से बना रहेगा? देखिए, जो मौसम विभाग है उन्होंने उनका ये कहना है साफ तौर पे कि अभी कुछ दिन, आने वाले 1 हफ्ते तक लगभग इसी तरह का। जी
बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और दिल्ली एनसीआर में भी ठंड का, शीतलहर का और कोहरे का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ स्थिति है दिल्ली की ठंड से? राजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है उससे काफ़ी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है और आग जला करके अलाव का सहारा जो लोग हैं वो ले रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो रात में सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी करते हैं या फिर जिस तरीके से जो सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं नौकरी करने के लिए, या जो गरीब लोग हैं जिनके आशियाने कमज़ोर हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, या फिर झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके सामने काफ़ी बड़ी मुसीबत है। राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लेकर के, और ठंड की स्थिति फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रही? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें पूरे उत्तर भारत के अंदर ठंड का कहर बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं दिल्ली के अंदर भी काफी हद तक ठंड बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं दिक्कतें अब उन लोगों को आ रही है जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ साथ किसानों के साथ भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि किसान भी लगभग 35-36 दिन से जमीन सड़कों पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए जो ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है, चाय का सहारा लिया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके साथ, उनके लिए कहीं ना कहीं किसान जो है व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली को जो टेंट के तौर पर बनाया हुआ है उसके अंदर महिलाओं को और बच्चों को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं आगे सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं ठंड को लेकर कहीं ना कहीं उनके कुछ इंतजाम करेंगे, मगर सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। मगर बात करें जिस तरह की उनकी संस्थाओं की, यानी ट्रैक्टर जो किसानों की संगठन है, उन्होंने ही अपनी तरफ से टेंट वगैरह बनाए हुए हैं ताकि लोगों को बचाव कर सके ठंड से भी। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी ठंड के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों तक सरकार की ऐसी कोई भी मुहैया सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं जिससे वो ठंड से बचाव कर सके। बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। मगर सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं या फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों तक गर्म कंबल या गर्म कपड़े को इंतजाम करवाए जाए ताकि वो ठंड से बचाव कर सके। और रैन बसेरों की जो जगह कम है उनके पास, दिल्ली सरकार के पास, उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मोगा से हमारे संवाददाता सूरज मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी है मोगा में किस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और क्या कुछ परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है? बिल्कुल, जो ये ठंड का प्रकोप बिल्कुल लगातार जारी है, ठंड का, और लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आज भी अगर बात की जाए, सुबह से ही कोहरा पूरा घना छाया हुआ है और गाड़ियां जो है रिफ्लेक्टर लाइटें जलाकर आगे की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन यातायात बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि ज्यादा ठंड होने के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि महामई की कृपा से ये कोई हादसा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जरूर दी गई है कि अभी आने वाले दिनों में जो ठंड का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों धूप का बिल्कुल निखरना शुरू हो गया था, धूप निकल रही थी, लेकिन अब जो फिर से 3-4 दिन से ठंड का प्रभाव बहुत बड़ा है, कोहरा बहुत ज्यादा है और शाम से ही जो 6 बजे के बाद जो है ठंड का प्रकोप शुरू हो जाता है और सुबह आज धुंध काफी देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिन से यही हाल देखने को मिल रहा है और सूरज देवता भी जो है वो दोपहर के वक्त कुछ समय के लिए निकलते हैं, लेकिन इतनी उसमें गर्मैश ना होने के चलते लोग ठंड से राहत महसूस नहीं कर पाते। तो गर्मी ज्यादा ना होने के चलते लोगों को काफी मुश्किल सामना करना पड़ता है। ये ठंड बड़े बुजुर्गों पर भी काफी नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वह अंदर दुब के बैठे रहते हैं। इस ठंड से मोगा में भी बात करें तो 2-3 जानें भी जा चुकी हैं, तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी पड़ा है। जी सूरज, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि खेती बाड़ी का ये जो इलाका है मोगा में, तो वहाँ पर किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस कोहरे का? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कई बार जो ताज़ा फसल होती है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है और इस धुंध की वजह से कुछ फसलों में फ़ायदा भी होता है। तो इस कोहरे का जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? अभी इस कोहरे के चलते जो खेती पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी अभी जो गेहूं की बिजाई हो चुकी है जी, उससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। अभी कल ही हमारी किसानों से बात हुई है, इस ठंड के चलते
कितनी मार पड़ सकती है बिजाई को। जी। तो बिजाई को तो ज्यादा मार नहीं है, लेकिन सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में काफी मार पड़ रही है। जी। चाहे जो पहले सब्जियों को भाव लगातार आसमान को छू रहे थे, अब लगातार इसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है और उनकी सब्जियों पर मार भी टकोरे की पड़ रही है। लेकिन बिजाई जो गेहूं की हो चुकी है उस पर ज्यादा कोई इसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि अभी खेतों में पानी किसान लगा के चुके हैं। उसका पानी लगाने के चलते जो ठंड भी पड़ रही है इसको कुछ असर फायदा ही न जाएगा, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। जी, और वहीं अगर बात की जाए मौसम विभाग की तरफ से, तो क्या कोई अलर्ट जारी किया गया? सूरज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है? मौसम विभाग की तरफ से यही अलर्ट जारी किया गया है अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी हो रही है, शीत हवाएं चल रही हैं और मैदानी इलाकों में भी जो है ठंड का प्रकोप अभी जारी रहेगा। उनका यही कहना है आने वाले 3-4 दिन अभी ठंड की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने लोगों से यही अपील की है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से सुबह अपने वाहन पर यात्रा करें, नहीं तो वह अपने घर पे ही बैठे, क्योंकि इस ठंड की वजह से आगे वाली जो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई हादसा भी हो सकता है। जरूरी काम वाले ही बाहर निकले, अन्यथा वो बाहर ना जाए, क्योंकि ये ठंड का प्रकोप अभी जारी रहने वाला है। आने वाले दिनों में भी जो कोहरे का ये मंजर है जो छाया रहेगा। जी सूरज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ स्थिति है ठंड को लेकर के मुंबई में? मुरारी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगातार जिस तरीके से कोहरे और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और काफ़ी असर जो है इसका देखने को मिल रहा है, यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है और जो आम लोग हैं या फिर जो सुबह सवेरे अपने घरों से निकलते हैं वो पूरी तरह से कपड़े पहन करके, गर्म कपड़े पहन करके अपने घरों से निकल रहे हैं। और ऐसे में शीतलहर का असर जो है वो ख़ासतौर पर उन लोगों पर देखने को मिल रहा है जो गरीब लोग हैं या फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुरारी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है मुंबई में ठंड और कोहरे को लेकर के? क्या वहाँ पर भी कोई असर देखने को मिल रहा है? पूरा उत्तर भारत जो है वो ठिठुरता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जिस तरीके से कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, इससे यातायात जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।